हेलो व्यूवर्स, आज हम सिलेबस पोइट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। पोइट्री के सिलेबस में हम अकॉर्डिंग टू एरा वाइज राइटर्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पोइट्स थे और उनके मेजर वर्क्स कौन से थे उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पीरियड आता है, सबसे पहले एंग्लो नॉर्मन पीरियड है। 1100 से 1500 तक इसका एरा है और इसमें जो फेमस पोइट है, फेमस जो राइटर है, फेमस इंग्लिश पोइट है वो चौसर है। चौसर का जो एरा है 1340 से 1400 तक है और इसका जो मेजर वर्क है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है। बहुत ही फेमस स्टोरी है, फेमस वर्क है चौसर का और इसमें बहुत ज़्यादा करैक्टर्स हैं, उनके बारे में आइडिया लेंगे और उनके बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या करैक्टर्स किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन सा करैक्टर किस सोशलाइजेशन को, किस एरा को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें डिफरेंट करैक्टर्स हैं जो कि हम जब डिटेल में इसको प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को पढ़ेंगे उसमें इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो पीरियड आता है एलिज़ाबेथन पोइट्री है, 1500 से 1600 है इसका एरा और इसमें सबसे जो पहला पोइट है थॉमस विट है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 1503 से 1542 तक। द लॉन्ग लव दैट इन माई थॉट हर्बोर वो हुज लिस्ट टू वंट मैडम विदोन मैनी वर्ड्स दे फ्ली फ्रॉम me, is it possible forget not yet, what should I say stand who is so least, my friend the things that do attain love that do reign and live within my thought, so cruel prison which result here। ये हम इसके वर्क्स इसमें देखेंगे, उसके बारे में आइडिया लें। उसके बाद एडमंड स्पेंसर है 1552 से 1590 तक इसका एरा है और इसमें जो फेमस वर्क हमने पढ़ना है फायर क्वीन है, शेफर्ड कैलेंडर्स है। उसके बाद सर फिलिप सिडनी है 1554 से 1586 तक इसका एरा है। द डिफेंस ऑफ पोइट्री है, अपोलॉजी फॉर पोइट्री, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद शेक्सपियरियन राइटिंग में प्लेस के साथ साथ उसके सोनेट्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि पोइट्री का हिस्सा है, सोनेट्स पोइट्री का पार्ट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेटाफिजिकल स्कूल है, उसमें कौन कौन से पोइट्स आते हैं। सबसे पहले जॉन डन है 1572 से 1631 तक इसका एरा है। इसमें हमने कौन कौन से वर्क्स पढ़ने हैं। द गुड मोरो, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, द सन राइजिंग सॉन्ग, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, वैलिडिक्शन ऑफ विपिंग, वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द एक्सपायरेशन। होली सोनेट में कौन कौन से पढ़ने। हिम टू गॉड द फादर, होली सोनेट, हिम टू क्रिस्ट, होली सोनेट, हिम टू गॉड माय गॉड, इसको डिस्कस करना है। उसके बाद कैविलियर पोएट्स में कौन आता है। मिल्टन है 1608 डेट ऑफ बर्थ है, 1674 इसकी डेट ऑफ डेथ है। इसमें हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 पढ़ेंगे, 1 से 100 स्पीचेज इसकी देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट है उसकी स्पीचेस, दूसरी बुक को डिस्कस करेंगे, एडम एंड ईव को। और उसके बाद एज ऑफ पोप है, एज ऑफ पोप का एरा 1700 से 1744 तक है। इसमें हम जो मेजर राइटर है अलेक्जेंडर पोप है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1688 से 1744 है और उसके जो मेजर वर्क हमने पढ़ना है इसमें द रेप ऑफ द लॉक है, इसकी कैंटो 1 to 5 है। उसके बाद जे एज ऑफ जॉनसन है 1744 से 1784 है, इसका जो मेजर वर्क पढ़ना है। थॉमस ग्रे है, एलेजी है रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, इसको हमने डिस्कस करना है। उसके बाद विलियम कॉलिंस है, इसकी द टू सिंप्लिसिटी, टू फेयर और टू द इवनिंग हमने स्टडी करनी है। उसका विलियम ब्लेक है 1757 से 1827 है, सिलेक्शन फ्रॉम द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में से हमने कौन कौन सी, ये सिलेक्शन ये एक पूरा वॉल्यूम है, इसमें से हमने कुछ ये वर्क्स पढ़ने हैं
Crisis of Innocence, The Sick Rose, London, A Poison Tree, A Divine Image from Milton and It Those Feet, Holy Thursday, The Tiger, A Sunflower, Holy Thursday 2। तो ये हमने इस वॉल्यूम में से इनको डिस्कस करना है। उसके बाद रोमांटिक एज जो बहुत ही फेमस एज है पोइट्री में, इसमें 3 जो मेजर पोइट्स हैं उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ है, 1770 से 1850 तक है। द प्रिलूड है, बुक 1 लाइन 1 to 100 तक पढ़ना है। द लिरिकल बैलड्स इसकी पढ़नी है। टेंटन अबे है, रिविजिटेड है, ऑड ऑन इमोरलिटी है। तो इसको हमने देखना है, इसको पढ़ना है। उसके बाद एस.टी. कॉलरिज है, उसके एंशियंट मैनियर है, कबूला खान है, कबूला खान, डिजेक्शन ऑफ ऑड है एस.टी. कॉलरिज के। ये रोमांटिक एज में हमने डिस्कस करना है। उसके बाद फिबी शैले भी रोमांटिक एज का ही पार्ट है, उसको हमने डिस्कस करना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 1792 से 1822 है। उसके जो हमने वर्क्स पढ़ने हैं, टू द वेस्ट वाइंड, द क्लाउड, हिम टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। उसके बाद टू अ स्काईलार्क, ये हमने पढ़ा। उसके बाद जॉन कीट्स, ये बहुत ही फेमस यंग पोएट है, रोमांटिक पोएट है। इसके कौन कौन से वर्क्स हमने पढ़ने हैं? एडमियन 1 to 50 लाइन्स है, और टू ऑटम है, और टू नाइटिंगेल है, और ऑन अ ग्रेशियन अर्न है। इसको हमने डिस्कस करना है, ये एटलीस्ट हमने कवर करने हैं। उसके बाद विक्टोरियन एज है, 1832 से 900 है। रॉबर्ट ब्राउनिंग है, 1812 से 1889 है। लिपोलिपि है, द लास्ट राइडर टुगेदर है। ट्रेंच पोएट्स और वार पोएट्स है। उसके बाद विक्टोरियन एज में टी.एस. इलियट है, इनको हम वार पोइट्स भी कहते हैं। उसका जो वर्क है लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड प्रोफ्रोक है, द वेस्टलैंड है। ये 2 मेजर वर्क्स हमने स्टडी करने। उसके बाद W.B. यीट्स है, 1865 से 1939 है। वाइल्ड्स वंस एट कोले, व्हेन यू आर ओल्ड, नो सेकंड ट्रॉय, द सेकंड कमिंग। ये बहुत ही फेमस वर्क्स हमने डिस्कस करने हैं। और सेकंड कमिंग बहुत ही फेमस वर्क है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो उसके बाद जो मॉडर्न पोइट्स है उनमें से फिलिप लार्कन है, उसका जो वर्क है मिस्टर ब्लेनी, चर्च गोइंग एम्बुलेंस 1914। ये इसके 4 वर्क्स हमने डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं। उसके बाद टेड ह्यूज है, इसकी थॉट फॉक्स है, चांसेस है, दैट मॉर्निंग, फुल मैन एंड फ्रीडा, इसको डिस्कस करना है। तो उसके बाद सिमस हैनी है, जो जिसका डेट ऑफ बर्थ 1939 है टू 2013 है। पर्सनल हेलिकॉन है, टोलैंड मैन है, कांस्टेबल कॉल्स है, टॉम रोड है। ये सारे इसके वर्क्स पढ़ने हैं। उसके बाद सर्रे है, माय फ्रेंड, द थिंग दैट डू अटेन देयर डूथ रेन एंड लिव विद मदर, सो क्रूअल प्रिजन वेट रिसिथ हेयर। ये सारे वर्क्स हमने पढ़ने हैं। तो पोइट्री में डिफरेंट एरास के हिसाब से हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। एंग्लो नॉर्मन में, एंग्लो सेक्शन में, उसके बाद एलिजाबेथन, कैविलियर, रोमांटिक, उसके बाद मॉडर्न, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना है पोइट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पोइट्री का सिलेबस था, हमने इस सिलेबस को एटलीस्ट कवर करना है। इसी तरह हमने 3 जॉनरास के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, जिस तरह नॉवल, ड्रामा और पोइट्री। तो इसके बाद मैं हिस्ट्री बताने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो भी अकॉर्डिंग टू एरा वाइज होगा। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में कौन कौन से नॉवलिस्ट हैं, कौन से पोइट्स हैं, कौन से ड्रामाटिस्ट हैं, कौन से प्रोज राइटर हैं, सेम लाइक एंग्लो नॉर्मल में। उसके बाद रोमांटिक एज में, उसके बाद एलिजाबेथन एज में, शेक्सपियरियन एज में। तो अकॉर्डिंग टू एरा वाइज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पोइट्री का सिलेबस डिस्कस किया, जो कि ना सिर्फ
एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, बल्कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में और बीएससी इंग्लिश और जो एमए इंग्लिश है उसमें भी इसी को टीच किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और इसकी हिस्ट्री एक्सप्लेन करेंगे।